मोशन के डेरिवेशन हम करना चाह रहे हैं कैलकुलस मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन यू नो दैट कि वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। और ये सारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन शुरू से आखिर तक एक ही रहेगा। उनका कहना है कि एक्सेलरेशन को हम डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो डी वी इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ए डी टी, है ना, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। डी वी का इंटीग्रेशन ये हो गया, ए डी टी है। अब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होना तो लिमिट लगेगी यू से वी, इनिशियल टू फाइनल, और यहाँ टाइम का इंटीग्रेशन होना तो लिमिट लगेगी 0 से टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का टाइम 0 लेते हैं हम लोग, ठीक। डी वी का इंटीग्रेशन वी हो गया, लिमिट एज इट इज़। यहाँ डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, ए ऐसे ही रहना है। लिमिट पुट करेंगे, वी की जगह वी माइनस करके यू, ये रहा। बाय द वे तो मैच कर गए ना। और यहाँ पर टी की जगह टी पहले, फिर माइनस करके 0, ये रहा। सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इन द सेम वे सेकंड इक्वेशन पे जाओगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उनका कहना है कि अगर वेलोसिटी एट एनी टाइम हम वी एज्यूम कर लें तो वी को हम डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। क्या हम इसे डी एक्स अपॉन डी टी लिख दें? बिल्कुल लिख दें, कोई मुश्किल नहीं, एक ही बात है, वो तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी टी। वी की जगह यू प्लस ए टी लगाओ, ब्रैकेट खोल लो, इंटीग्रेट करो दोनों साइड्स, इधर डी एस का इंटीग्रेशन यू डी टी ए टी डी टी। यहाँ तो टाइम की लिमिट लगेगी दोनों में, इसमें लगेगी पोजीशन की। इनिशियल पोजीशन S1 एज्यूम कर लेते हैं, फाइनल S2। आपको लगता है 0 to S मान लें, वो भी चलेगी बात। जैसे हमने कहा साहब पहले वो यहाँ था, अब वो यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो ठीक। टाइम की लिमिट वही 0 से T और 0 से T। डी एस का इंटीग्रेशन हुआ S, डी टी का इंटीग्रेशन T, और टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि टी की पावर 1 है तो 1 + 1 2 अपॉन 2। ये लिमिट्स हैं, है ना। पहले S की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, U T की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही यहाँ पर भी। अब यहाँ जैसे पावर नहीं थी तो यहाँ आई नहीं, इसमें टी स्क्वायर है तो यहाँ पर, है ना, पावर आपको दिखानी है। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप S2 माइनस S1 को एक नाम दे दो S। S व्हाट इज़ S? इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये तो S1 S2 दो पोजीशन है ना, तो इनका ये आ गया S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब हम थर्ड इक्वेशन डेरिवेशन करते हैं बच्चों, चाहे तो हम A इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से कर दें, और चाहे हम V इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी से कर दें। इससे सिखाता हूँ पहले। इसमें आप क्या करें, तीसरा जो टर्म है डी एस, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और फिर इनको आपस में एक्सचेंज कर लो। ये देखो डी एस मैंने यहाँ लिख दिया, डी वी यहाँ लिख दिया। बेनिफिट क्या हुआ कि डी एस अपॉन डी टी होकर वी लिखा गया, ये एज इट इज़ रहा। डी एस को इधर मल्टीप्लाई करूँगा, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, ठीक। अगर मैं इस तरह से चलता, वी की इक्वेशन लेके चलता डी एस बाई डी टी, तो यहाँ डी वी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, इनको फिर एक्सचेंज करता, और डी वी बाई डी टी को ए लिख लेते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। कहने से मतलब है कि आप इस पाथ से आओ या इससे आओ, फाइनल रिजल्ट सेम होगा। एग्जामिनेशन में दोनों में से किसी एक मेथड से करना, दोनों से नहीं। इसके बाद कॉमन आ जाएगा, चाहे आपने ऐसे किया हो चाहे ऐसे किया हो, इसके बाद कॉमन है। मैं इंटीग्रेट करूँगा और इंटीग्रेट करके लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये लिखा मैंने इक्वेशन को, वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस, इंटीग्रेट किया, वी पे लिमिट यू से वी लगाई, और यहाँ डी एस पे लिमिट S1 S2। वी डी वी का इंटीग्रेशन यू दैट वी स्क्वायर बाई 2, है ना, ये लिमिट, और डी एस का इंटीग्रेशन है लिमिट। फिर वी की जगह वी माइनस करके वी की जगह यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा रहा, और ये S2 माइनस S1। यू नो दैट S2 माइनस S1 को ऐसे लिखेंगे, 2a, ये आ गया इधर, बाकी आंसर आ गया, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन हो गई आपकी। अब इसमें एक इक्वेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी की जगह n लिख दूँ। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन t सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, एक पर्टिकुलर सेकेंड में। nth सेकेंड का क्या मतलब हो, जैसे मैं कहता हूँ इन 10th सेकेंड, तो बेसिकली ये 1 सेकेंड है। 10th सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि जहाँ 9 सेकेंड पूरे हो गए, तो 9 से 10 के बीच का जो टाइम है उसको 10th सेकेंड कहेंगे, लेकिन होगा तो 1 सेकेंड ही है। तो आप ये गलती नहीं करोगे, इस 1 सेकेंड को यहाँ रख कर कैलकुलेट कर दो कि साहब 1 सेकेंड में डिस्टेंस निकालनी थी। ऐसे तो मैं 15th सेकेंड कहूँगा, तब भी तुम्हारा आंसर वही आया, क्योंकि है तो वही भी 1 सेकेंड। तो बच्चों इसके लिए एक फार्मूला बनेगा। अब अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ,
तो इसका मेथड क्या है कि मुझे पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, फिर 9 में निकालना है, और माइनस कर लूँगा तो बीच के 1 सेकंड का डिस्टेंस आएगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड, देन इन 9 सेकंड, एंड मेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस, यू विल फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड, उस पर्टिकुलर सेकंड में। ठीक है, अब मैं 10 को 10 ना लिखकर n लिख दूंगा और 9 को एक कम है क्योंकि n-1। कैलकुलस मेथड से मैं कर रहा हूँ इसे। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, जैसे सेकंड इक्वेशन ली थी बिल्कुल वैसे ही चलते जाओ। डी एस इक्वल टू वी डी टी, वी की जगह u प्लस ए टी, ब्रैकेट खोल लो, यहाँ तक कॉमन है। बदलेगा पता क्या, इंटीग्रेट भी करना है, लिमिट बदलेगी। वहाँ मैंने लिया था टाइम की लिमिट 0 से t, यहाँ लेंगे n-1 से n, ये भी देखो वही है। और यहाँ Sn-1 Sn, आपको लगता है S1 S2 ले लें क्या, ले लो। बस Sn-1 का मतलब n-1 टाइम में कितना डिस्टेंस, और n का मतलब n टाइम में कितना डिस्टेंस। अब आप इंटीग्रेट करोगे, ds का आपको मालूम है, dt का मालूम है, t dt का मालूम है, ये लिख रहा हूँ मैं। ds का s है ना, dt का t और t dt का t²/2, लिमिट ये लिखी ऊपर। बस केवल लिमिट बदल गई, 0 से t थी तो आपकी इक्वेशन बनी थी ये वाली, और अब ये कुछ और बनेगी। ये तो Sn-1 से आ गया, यहाँ पर पहले t की जगह n ये लिखा, माइनस करके ये n-1, ऐसे यहाँ पर t की जगह n स्क्वायर होगा, माइनस करके इसकी जगह n-1 स्क्वायर होगा। अब ये ब्रैकेट खोलने हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आप कर लोगे। ब्रैकेट खोल के सॉल्व करते जाएंगे, ये आंसर आएगा। और ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला आ गया, इसको मैंने Sn-1 Sn को dn लिख दिया, डिस्टेंस इन nth सेकेंड। अब जैसे मैं 10th सेकेंड कह रहा था, यहाँ 10 रख दो डायरेक्ट, 15th सेकंड कह रहा था 15 रख दो, आपके पास तुरंत वही डिस्टेंस निकल कर आएगी, है ना। अगर आप n के प्लेस पे t लिखना चाहते हो, t लिख दो, उसे tth सेकंड कह देंगे, इससे कोई फ़र्क हुई है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड प्लेन है कि इनिशियल वेलोसिटी आपने u की, एक्सेलरेशन ये है, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन n, है ना, एंड n-1 सेकंड। ये nth ना होकर n आएगा, nth ना होकर n आएगा। n सेकंड में कितना चला, n-1 में कितना चला, ठीक है ना। अब डिस्टेंस इन n सेकंड निकाल रहे हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t की जगह n लिख दिया, फिर n-1 सेकंड निकाल रहे हैं तो t की जगह n-1 लिख दिया, और अब इन दोनों को डिफरेंस लूँगा तो d आ जाएगा। ये लिखा देखो, d इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ये आ जाएगा। मैंने वैल्यू प्लेस की है बच्चों, सॉल्व करते जाएंगे, ब्रैकेट खोलते जाना, ये तो तुम अपनी मैथमेटिक्स से समझ लोगे। लास्ट में जाके ये आएगा, यहाँ आप इन दोनों टर्म में टू एलसीएम लेना, वो एलसीएम और a कॉमन निकाल देना, तो बाहर तो आ जाएगा a/2 और अंदर बचेगा 2n-1, ये दिख रहा। यानी वही सेम फार्मूला जो आपने ऊपर बनाया था, जू का तू फार्मूला आ जाएगा। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एग्जामिनेशन में अगर वो कहते हैं ये वाला फार्मूला डेरिवेशन करो तो आप किसी भी एक मेथड से कर दो। हाँ, अगर कैलकुलस मेथड का तो फिर यही करना होगा। अब इन पर है ना 1-2 प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम कुछ काम कर सको, वो प्रॉब्लम सीख लो। आप देखो, जैसे ये तीनों फार्मूले मैंने लिख दिए हैं, चौथा ये वाला nth में, उसने कहा एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन, कैलकुलेट स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, डिस्टेंस इन 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस इन 4th सेकेंड। तो क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया तो वो u0, a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में मेंशन है। फर्स्ट केस में टाइम t सेकेंड है, वेलोसिटी पूछना चाह रहा है, फर्स्ट इक्वेशन लगा के सॉल्व करो। सेकेंड में डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, सेकेंड इक्वेशन लगा के सॉल्व करो। थर्ड में पूछना चाह रहा है डिस्टेंस इन 4th एक पर्टिकुलर में, तो वो 4th सेकेंड वाला लगाओ, इसमें n की जगह 4 रख के सॉल्व करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 40 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल हो गया ये, इन ए स्ट्रेट लाइन, इट रिटार्ड्स एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए हो गया माइनस में, रिटार्ड है ना। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग एंड टाइम टेकन टू स्टॉप, रुकने से पहले कितना चला और कितना टाइम लगा। तो आप इसमें u की वैल्यू 40, a-1, और क्योंकि फाइनली रुक गया v0, थर्ड इक्वेशन लगाओ। ठीक, थर्ड इक्वेशन लगाएं आप, क्योंकि टाइम इसमें है नहीं। थर्ड इक्वेशन में v0 रख कर ये सॉल्व करके आप निकालोगे, s800 आएगा, कर ही लोगे। और फर्स्ट इक्वेशन में जब रखोगे तो टाइम निकल आएगा ना, है ना। लास्ट है, अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड एंड 20 मीटर इन 4th सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकेंड। और एक ये लिखा इन 4 सेकेंड्स आफ्टर 10 सेकेंड, भूल जाओ ये क्या कह रहे हैं। दो डिस्टेंस है, 12 मीटर है सेकेंड में, 20 मीटर है 4th सेकेंड में, यानी d2 12 है, d4 20 है, d6 निकालना।
आप पहले फार्मूला लगाओ, d2 इक्वल टू यू प्लस हाफ है, 2n की जगह 2 लिख दिया -1, और इसको बच्चों सॉल्व करो, यहाँ 2 LCM आ जाएगा, उधर चला जाएगा 24, 2u प्लस 3 है। इन द सेम वे इससे बनाओ, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। इन दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व करो, इससे तुम्हें a और u की वैल्यू मिलेगी। और अब 6 सेकंड में कह रहे हैं तो यहाँ पर ये फार्मूला फिर लगाओ, n की जगह 6 रखकर u और a की वैल्यू प्लेस करो, d6 आ जाएगा। अब ये जो कह रहा है कि डिस्टेंस इन 4 सेकंड आफ्टर 10th सेकंड, तो कह रहा है 10 सेकंड पास होने के बाद इन 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले 14 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लें, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, u और a पीछे है ही, t 14 ले लें, फिर आप 10 में निकाल लें ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, ये 14 वाली डिस्टेंस निकाल लें, मैंने लिखा नहीं है, 10 वाले निकाल लें, और उन्हें माइनस कर लें, तो ये जो बीच का 4 सेकंड है 10 सेकंड के बाद उसमें डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये करना आप लोग।